पूरी तस्वीर दिखाएं, पूरी तस्वीर दिखाएं, पूरी तस्वीर दिखाएं, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीर है, अब ये पेड़ भी इसके साथ साथ गिर सकता है। और देखिए गिर गया है पेड़। पुलिस वाले मेरे को पकड़ के जबरदस्ती इस तरह बैठा रहे हैं कि मैं आतंकवादी हूँ कहीं से। आप बहुत बड़ा तो ये फोर्स इसलिए आई है इतनी सारी कि यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मोहन शर्मा। पहले जहांगीरपुरी दिल्ली का और उसके बाद फिर शाहीन बाग, और शाहीन बाग के बाद अब ओखला का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाका, बड़ा पॉश इलाका है। और यहाँ का तैमूर नगर जो इलाका है, गुरुद्वारे के पास का जो रोड है, वहाँ इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। बुलडोज़र लाया गया है और काफ़ी बल खल के साथ यहाँ पुलिस प्रशासन है और एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं। एमसीडी का पूरा आमला यहाँ पर पहुँचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ की गई है और किस तरह से जो आम जनता है उसको पहले यहाँ से हटाया जा रहा है और उसके बाद जो बुलडोज़र की कार्रवाई है उसको अमल में लाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। देखिए किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनको यहाँ तैनात किया गया है। रोड के साइड में किस तरह से तरीके से यहाँ से इनको चलाया जाएगा और उसके बाद बुलडोज़र इन्हीं के साए में आगे बढ़ता आपको नज़र आएगा। यही बुलडोज़र है जिसको यहाँ लाया गया है और बुलडोज़र से ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। आपको ये भी ज़रूर बता दूं कि यहाँ जो एमसीडी के लोग हैं, देखिए अब ये बुलडोज़र आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार आपको नज़र आ रहा है। उसके पीछे पीछे एमसीडी की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको नज़र आएंगी, जो सामान जो गिरेगा या गिराया जाएगा उसको उठाने के काम आएंगी। ये जितनी साइट आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम जो साइट है, फुटपाथ हैं, इन तमाम फुटपाथ पे से जितना भी इंक्रोचमेंट था उसको हटाया जा रहा है। यहाँ से लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं पुलिस के ज़रिए से, उन तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। अभी एक शख्स को और डिटेन यहाँ से किया गया है, हम उसकी भी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए किस तरह से यहाँ से जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है ये अवैध है, अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है। तो इस तरह से जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, वो यहाँ से ये तमाम चीज़ें हटा रहे हैं। अभी बुलडोज़र की बारी नहीं आ पाई है चलने की, अभी हाथ से ही ये सारा काम हो रहा है। जो मैन पावर है वही इसमें अभी लगाई जा रही है। अभी तक बुलडोज़र की नौबत नहीं आ पाई है। बुलडोज़र अभी यूं ही सड़क पर चल रहा है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, डीसीपी ईशा पांडे हों या उनके अलावा डीसीपी फर्स्ट हों, डीसीपी सेकंड हों, तमाम एसीपी हों, आला अधिकारी हों, वो सभी मौके पर मौजूद हैं। तो आपको ये तस्वीरें सीधी इस वक्त की तैमूर नगर से दिखा रहे हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का ये इलाका है। तो ओखला में बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो अब कुछ इस तरह से हो रही है। और देखिए वहीं कोने पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा जो मंदिर है वो भी बना हुआ है और उसकी तस्वीरें भी आपको मैं यहाँ कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। और यहाँ ये बुलडोज़र आ गया है, बुलडोज़र यहाँ आ गया है, बुलडोज़र इसको गिराएगा। देखिए ये है वो तस्वीर जिसको बुलडोज़र अब यहाँ से गिराएगा। पहले इस पर मैन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब मैन पावर के बाद अब बुलडोज़र की बारी है। वहाँ मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि बुलडोज़र यहाँ चल रहा है और अब बुलडोज़र की बारी आ गई है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है जहाँ इस वक्त ये बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तस्वीरें सीधी इस वक्त की तैमूर नगर से आपको दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीरें तैमूर नगर की आप देख सकते हैं। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बुलडोज़र जहाँ चलाया जा रहा है वहाँ उसी लाइन में, उसी फुटपाथ के ऊपर एक छोटा सा मंदिर भी है जिसकी पूजा की जाती है। मैं फोकस कहूँगा, मंदिर पर फोकस करें कैमरा पर्सन। वो देखिए, और यहाँ एमसीडी की जो ये टीम है वो लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई को अंजाम दे रही है, बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जहां मैन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था वहां अब बुलडोज़र चलाया जा रहा है, क्योंकि इस अतिक्रमण को हटाने के लिए अब बुलडोज़र ही इस्तेमाल किया जाएगा। और हो सकता है कि ये पूरा जो ढांचा है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो गिर जाए।
दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ उन्हीं की देखरेख में और साथ ही एमसीडी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी देखरेख में बुलडोज़र चल रहा है। देखिए, रोक दिया गया, बुलडोज़र को यहाँ चलने से रोक दिया गया है। कहा जा रहा है बुलडोज़र को मूव बैक, पीछे की तरफ कर दिया गया, बुलडोज़र को कह दिया गया है पीछे हटा लिया जाए। अब तस्वीरें देखिए सीधी इस वक्त की, एमसीडी के जो तमाम लोग हैं, तमाम कर्मचारी हैं, वो यहाँ से पीछे हट गए हैं। यहाँ से इंक्रोचमेंट को जो हटा लिया गया है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको लगातार दिखा रहा था यहाँ से, वो चीज़ें अभी ऐसी की ऐसी ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें हैं इस वक्त की, ये इंक्रोचमेंट था, इसको यहाँ से हटाया जाना था, लेकिन बुलडोज़र को मूव कर दिया गया है। अब बुलडोज़र को यहाँ से नहीं मूव करने के आदेश दे दिए गए हैं, बुलडोज़र को पीछे हटा लिया गया है। क्योंकि आपको मैं ज़रूर बता दूँ, इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ वहाँ इंक्रोचमेंट के साथ साथ ये जो इंक्रोचमेंट है, यहाँ किसी की दुकान होगी, कोई चीज़ ऐसी रही होगी, लेकिन उसी के आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी आप देख लीजिए कि यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है और उसके आगे की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ कुछ नहीं किया गया है, यहाँ छोड़ दिया गया है। अब तस्वीरें देखिए इस वक्त की, ये देखिए कुर्सियों को जो यहाँ बंधी हुई हैं, ये शायद किसी का छोटा सा सलून होगा, यहाँ बाल कटवाए जाते होंगे, ये उसको भी यहाँ से तोड़ा जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है सड़क के किनारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इंक्रोचमेंट में आएंगी तो उन्हें सबको तोड़ दिया जाएगा। सामान को उठा लिया जा रहा है और ट्रकों में भरा जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त की मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। दिल्ली का जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाका है, तैमूर नगर है, बहुत ही पॉश इलाका है, आपको बता दूँ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। और ये देखिए, ये भी गिरा दिया गया, यहाँ से तमाम चीज़ें गिराई जा रही हैं, सभी चीज़ों को गिराया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हैं आपको जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से। आगे चलकर देखते हैं कि क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी, क्या कुछ किया जाएगा। और उसी के साथ साथ जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही रोमांटिक। यहाँ पर रेहड़ी पटरी थी और रोज लगती थी, हम बहुत परेशान थे। अच्छा। स्कूल के लिए बस आती थी तो खड़ी होने के लिए जगह नहीं थी। अच्छा, जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आप ही के एक इलाके के आदमी को, आपके एक इलाके के आदमी को डिटेन भी कर लिया गया। वो गलत कर रहा था। अच्छा, वो उसका गलत व्यवहार। सही कौन कर रहा है? सही है, कर रहे हैं एमसीडी। बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, सही, रास्ता साफ होना चाहिए। अच्छा, तो ये रास्ते पे कहाँ है सर? ये रास्ते फुटपाथ पे है सर। फुटपाथ से आगे नीचे आ जाते, रोड निकलने की जगह नहीं होती, बच्चे आने की जगह नहीं होती। ठीक है, तो ये अवैध है। ये अवैध है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हुआ, यही होना चाहिए था और इसी तरह की कार्रवाई की ज़रूरत भी है। और भी बहुत लोग इस वक्त, बहुत लोग यहाँ आपको दिख रहे होंगे, कॉलोनी के जो लोग हैं, लेकिन सीआरपीएफ के जो जवान हैं उन्होंने इनको यहाँ से साइड किया है। इनको पूरे आदेश हैं कि यहाँ ही आप रहेंगे, यहाँ से किसी को बाहर नहीं आने देंगे। तो कॉलोनी के जो लोग हैं वो सभी अपनी अपनी कॉलोनी में हैं, गली से बाहर किसी को नहीं निकलने दिया जा रहा है। और सर, क्या इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव है इसको कैसे देखते हैं, सही समझते हैं? किसके बारे में? 15 साल से कहाँ गए थे? आज ही 15 साल से याद नहीं। लेकिन आप ही के लोग कह रहे हैं इलाके के कि भाई बिल्कुल ठीक हो रहा है, रास्ता चलने की जगह नहीं थी। तो ये हमेशा रहना चाहिए ऐसे ही। अच्छा, हाँ, आज ही नहीं, हमेशा के ऐसी सफाई हमेशा बहुत बढ़िया, हमेशा होनी चाहिए। बुलडोजर राज ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। हमेशा प्रशासन का राज रहना चाहिए। बुलडोजर चाहिए, बुलडोजर राज, प्रशासन राज। देखिए, इसमें कोई राजनीति की वो नहीं है। ठीक है, अगर ये ड्राइव बुलडोजर क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। नहीं, ठीक है, बिल्डोजर देखिए, अगर आप यूपी या कोई जो मतलब गलत है वो गलत है। अगर जो गलत कर रहा है वो वहाँ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ नहीं है वहाँ किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए, बस। और क्या। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? भैया, ये रोड पे जो जाम है, पब्लिक जो इकट्ठी हो रही है, ये उसके लिए हो रहा है। किसी का मकान नहीं टूट रहा है इसमें, हमेशा के लिए। किसी का रोजगार जरूर जा रहा है सर। नहीं, रोजगार, मेरी बात सुनो, रोजगार जा रहा है। सुबह अपने को लेके जाए, शाम को अपने लगाए। अब परमानेंट वहाँ पे बैठ जाएगा, ईंट पत्थर लेके, कल को मकान दुकान बना लेगा। एक सवाल ये भी तो है ना कि ये बैठा कैसे, किसी की इजाजत से तो बैठा होगा। एमसीडी की वजह से। हाँ, और वही एमसीडी बस 15 साल से याद नहीं आई एमसीडी को। 15 साल से शासन कर रही है ना, नहीं याद आ रही ना। जब अब याद नहीं आ रही ना, 15 साल से एमसीडी है, आज 15 साल में आज याद आई है। बिल्कुल सही बात इन्होंने ये बोली है यहाँ पर कि 15 साल से। ये तो बताइए कम से कम कि किसकी इजाज़त से यहाँ बैठ गया, इंक्रोचमेंट हुआ कैसे, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन इंक्रोचमेंट बुलडोज़र से टूटेगा, इस पर बात भी हो रही है, डिबेट भी हो रहे हैं और बुलडोज़र को लेकर हवा भी खड़ा किया जा रहा है। मगर
इंक्रोचमेंट हुआ कैसे, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखाएं दिल्ली के इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के तैमूर नगर से। भारी बल के साथ यहाँ एमसीडी के जो कार्यकर्ता हैं, एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं और आगे आगे बुलडोज़र है, पीछे पीछे प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनके साथ साथ एमसीडी के अधिकारी हैं और लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। बड़ा अमला इस वक्त आपको सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनका नज़र आ जाएगा। उन्हीं के साथ साथ सीधे तौर पर आपको तस्वीरों में यहाँ से देखने को मिलेगा कि जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तैनाती भी बड़ी संख्या में यहाँ पर की गई है, क्योंकि कल जिस तरह से शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, शाहीन बाग में प्रदर्शन की नौबत आई, शाहीन बाग में प्रदर्शन किया गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस काफ़ी सतर्क नज़र आ रही है और यहाँ बड़ी संख्या में बल को तैनात किया गया है और उन्हीं के साए में इस वक्त आपको ये बुलडोज़र आगे बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। आशंका जताई जा रही है तो इसलिए कहा जा रहा है बार बार अनाउंसमेंट, मैं कहूँगा अनाउंसमेंट जो कर रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ से पीछे हो जाए, मीडिया कर्मी भी पीछे हो जाए, क्योंकि अब जो ये बाउंड्री वॉल है ये बिल्कुल पेड़ से मिली हुई है। पेड़ इसकी जो बिल्कुल जड़ें हैं पेड़ की वो इसी बाउंड्री में है, तो हो सकता है कि पेड़ भी गिर जाए और यही हुआ। देखिए बुलडोज़र ने पेड़ को रोका, बुलडोज़र ने पेड़ को रोका है, वरना अभी अभी ये पेड़ गिर रहा था। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से जूम आउट कर लें और पूरी तस्वीर दिखाएं, पूरी तस्वीर दिखाएं, पूरी तस्वीर दिखाएं, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीर है अब ये पेड़ भी इसके साथ साथ गिर सकता है। और देखिए गिर गया है पेड़। सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीरें हैं बाउंड्री वॉल के साथ पेड़ की जड़ें, मैं पहले ही कह रहा था कि मिली हुई हैं। अरे मुझे बोलने दो आप। देखिए पेड़ की जो जड़ें थी वो सीधे सीधे बाउंड्री वॉल में थी, इसलिए पेड़ भी साथ साथ ही बाउंड्री वॉल के ज़मीन पर गिर पड़ा है। बुलडोज़र ने पेड़ को 2 बार रोका गिरने से, उसके बाद अब पेड़ ज़मीन पर गिर गया। तो ये तस्वीरें बाउंड्री वॉल की और बाउंड्री वॉल के साथ साथ तस्वीरें पेड़ की भी। तो अब ये पूरी तरह से इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो घर पर होती हुई नज़र आई है। बुलडोज़र घर पे चलता हुआ नज़र आया है और घर है गुप्ता जी का और उसके अलावा उरीज़ विला, तो ये इन दोनों पर चला है। अब क्योंकि इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर कहा जा रहा है कि ये इलाके के लोग जो हैं कह रहे हैं बहुत सही है, बिल्कुल ठीक ड्राइव चलाई जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या आप क्या कहते हैं? फिर आप बताइए, क्या ठीक है ड्राइव? ठीक है? बिल्कुल गलत है। क्या ठीक है इसमें ड्राइव? बताइए ना, क्यों नहीं है? इसलिए ठीक नहीं कि सिर्फ गरीबों का ठेले हटाए जा रहे हैं। ये क्यों नहीं? ये एनएफसी के रोड पे, ये सारे फुटपाथ पे एनएफसी के लोग जो है, ये कॉलोनी है, इसके सारे गार्ड रूम जो है वो सारे अनऑथराइज्ड हैं, उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा? इस रोड पे सिर्फ ये ठेले, गरीबों के ठेले हटाए जा रहे हैं और ये पुलिस बूथ जो ये लीगल है, ये रोड पे बना हुआ है, इसे क्यों नहीं हटाया जा रहा है? तो ये कहना है ना मेरा, ये ड्राइव गलत है ना, ये कह रहा हूँ मैं। इनका कहना है कि ये ड्राइव गलत है क्योंकि जो ठेले हैं उनको तो हटाया ही नहीं जा रहा है और जिस तरह से ये भी बात सामने आ रही है कि जो पुलिस बूथ है उसको नहीं हटाया जा रहा है। तो ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो अब देखना है कि ये ड्राइव जो चलाई जा रही है, इस ड्राइव पर कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। तो देखना है कि ये बुलडोज़र का राज कब तक चलेगा, क्योंकि शाहीन बाग से तो बुलडोज़र को बाय बाय कह दिया गया है। दिल्ली के तैमूर नगर से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।